हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में रोज़ाना बेशुमार पेंटिंग्स बनती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनको दुनिया में हर शख्स पहचानता है। आप सब लोग दुनिया की तारीख की मशहूर तरीन पेंटिंग मोनालिसा से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस पेंटिंग को आप बचपन से ही कहीं ना कहीं देखते आ रहे होंगे। ये पेंटिंग एक औरत की है जो पुरस्कार तरीके से मुस्कुरा रही है। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग भी है। सिर्फ इसकी इंश्योरेंस 800 मिलियन डॉलर्स की है, यानी तकरीबन 1 खरब रुपए की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की इस मशहूर तरीन पेंटिंग की असल कहानी क्या है? इस पेंटिंग में मौजूद ये औरत कौन है और इस पेंटिंग को किसने, क्यों और कब बनाया? दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को दी जियोकॉन्डा भी कहा जाता है। इसको दुनिया की तारीख के सबसे मशहूर पेंटर लियोनार्डो डे विंसी ने बनाया था। इसका ताल्लुक इटली से था। लियोनार्डो ने इसको किस साल में बनाया था ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन मोनालिसा को 1503 से 1514 के दरमियान में बनाया गया था। इस वक्त ये पेंटिंग पेरिस के एक आर्ट म्यूजियम में मौजूद है। ये 30 बाय 21 इंचेस की पेंटिंग है और इसका वजन 18 पाउंड्स है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पेंटिंग में मौजूद ये औरत कौन है? तो इसका जवाब ये है कि इस औरत का असल नाम मोनालिसा नहीं है, बल्कि इसका नाम लीजा गिरार्डिनी है। मोनालिसा का मतलब माय लेडी लीजा होता है, इसीलिए इस पेंटिंग को मोनालिसा कहा जाता है। इस पेंटिंग में मौजूद औरत लीजा गिरार्डिनी का फ्लोरेंस यानी इटली से ताल्लुक था। इसका शौहर इटली का एक मशहूर ताजिर था जिसका नाम फ्रांसेस्को जियोकॉन्डा था। इसी ने लियोनार्डो डे विंसी को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने को कहा था और इसीलिए मोनालिसा को दी जियोकॉन्डा भी कहा जाता है। दोस्तों, लियोनार्डो डे विंसी अपने वक्त का और अब तक का बिलाशुबा सबसे मशहूर पेंटर है। इसका ताल्लुक इटली से था। ये फ्लोरेंस में रह रहा था। फ्लोरेंस आज के दौर का इटली है। जिस बिल्डिंग में ये रुका हुआ था, कहा जाता है कि वो बिल्डिंग इसी ताजिर फ्रांसेस्को जियोकॉन्डो की थी और इसी ने लियोनार्डो डे विंसी को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने को कहा था। लीजा की उम्र उस वक्त 15 साल थी जब उसकी शादी इस शख्स से करा दी गई। कहा जाता है कि ये शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि फ्रांसिस्को नॉर्थ अफ्रीका से औरतों को गुलाम बनाकर उनको अपने और अपने दोस्तों के घरों में काम करने के लिए रखा करता था। इसको लीजा पसंद आई और लीजा के घर वालों ने उसकी दौलत देखकर लीजा की शादी 1595 में यानी 1495 में इस शख्स से कर दी थी। कुछ लोगों के मुताबिक पेंटिंग में मोनालिसा की उदास मुस्कुराहट की वजह भी यही है कि ये औरत अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। दोस्तों, इस पेंटिंग को फ्रांस के बादशाह किंग फ्रांसिस वन ने 1797 में खरीद लिया था और तब से ये पेंटिंग फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन इटालियंस इस बात से सख्त नाराज हैं। उनके मुताबिक इस पेंटिंग में मौजूद औरत और इस पेंटिंग की तारीख सब इटालियन है। इस पेंटिंग को इटली में ही बनाया गया था। यहाँ तक कि पेंटिंग बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो डे विंसी भी इटालियन है और इसीलिए इस पेंटिंग को इटली में होना चाहिए। यही वजह है कि इस पेंटिंग को फ्रांस से इटली लाने की बेशुमार कोशिशें की गईं। यहाँ तक कि एक बार इस पेंटिंग को एक इटालियन आदमी ने चुराने की कोशिश भी की। इस आदमी का नाम विंसेंजो था। ये फ्रांस का उसी म्यूजियम का एक मुलाजिम था जहां मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है। 21 अगस्त 1911 यानी 21 अगस्त 1911 को ये आदमी म्यूजियम में काम कर रहा था, लेकिन ये वापस घर नहीं गया, बल्कि ये म्यूजियम के एक स्टोर रूम में रात को छुप गया। अगली सुबह ये मोनालिसा की पेंटिंग को अपने कोट के अंदर छुपाकर म्यूजियम से निकल गया। इस शख्स ने इस पेंटिंग को अपने बेड के नीचे एक सूटकेस में छुपा दिया और तकरीबन 2.5 साल तक इसने इस पेंटिंग को वहीं छुपाए रखा। 2.5 साल तक मोनालिसा की पेंटिंग का कुछ पता नहीं चल सका। दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग कहाँ गई थी, किसी को कुछ नहीं पता था। तकरीबन 2.5 साल बाद 1913 में ये शख्स इस पेंटिंग को इटली वापस ले गया। इसने इटली में इस पेंटिंग को बेचने का फैसला कर लिया और एक एंटीक डीलर से राब्ता भी किया, लेकिन इस डीलर ने, जिसको पता था कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो चुकी है, पुलिस को इत्तला कर दी। इस शख्स को 7 महीने कैद की सजा हुई और फिर इसका जहनी तवाज़ुन खराब करार देकर इसको छोड़ दिया गया। इस पेंटिंग को अभी भी इटली वापस लेने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसका दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिखता।
दोस्तों, पेंटिंग में मौजूद इस औरत लीजा गिरार्डिनी और इसकी मुस्कुराहट से कई लोगों को इश्क भी हो चुका है। हमारे लिए तो ये शायद एक आम सी पेंटिंग हो, लेकिन कई लोग इसके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी इस पेंटिंग में मौजूद औरत से इश्क हो गया था। कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन के पास भी मौजूद थी और वो इसको अपने बेडरूम में लटका कर रखता था और घंटों इस पेंटिंग को देखा करता था। और सिर्फ नेपोलियन ही नहीं, बल्कि बेशुमार लोग पेंटिंग में इस औरत के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ तक कि 1852 में यानी 1852 में एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पेरो ने एक होटल के चौथे फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसकी सुसाइडल नोट में इसने लिखा कि इसको इस औरत की मुस्कुराहट से इश्क हो गया है, लेकिन ये औरत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वो इसको हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए ये भी मरना चाहता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को गौर से देखें तो इस पेंटिंग में लीजा की आईब्रोज मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये उस दौर में अमीर लोगों और हाई सोसाइटी का एक फैशन हुआ करता था और ये लोग अपनी आईब्रोज नहीं रखा करते थे, जबकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि लियोनार्डो डा विंसी ने इसकी आईब्रोज बनाई जरूर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस पेंटिंग से ये आईब्रोज गायब हो गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्रांस के लवरे म्यूजियम में रखा हुआ है। इस म्यूजियम में एक पूरा कमरा मौजूद है जहां सिर्फ इस पेंटिंग को रखा गया है। ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मौजूद है और इस कमरे के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का हसार है ताकि फिर कभी कोई इस पेंटिंग को चुरा ना सके। बुलेट प्रूफ ग्लास रखने का मकसद ये भी है कि कोई इस पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये औरत पेंटिंग में मुस्कुराती हुई नजर आती है, लेकिन अगर आप फिर से सिर्फ इसके चेहरे को देखें तो लगता है कि ये मुस्कुरा नहीं रही। ये सिर्फ आपके जहन का ख्याल है। अगर आप इस पेंटिंग को बार बार देखेंगे तो आपको इसकी मुस्कुराहट थोड़ी मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि आपका जहन का फोकस मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंसी ने इसकी मुस्कुराहट को पेंट करते हुए जानबूझकर कलर्स और शेड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था ताकि लोग इस पेंटिंग के बारे में सोचते रहें। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंसी ने इस पेंटिंग को बनाते हुए मोनालिसा को रिलैक्स रखने के लिए 6 म्यूजिशियंस को उसके लिए म्यूजिक प्ले करने को कहा था। इसने एक म्यूजिकल फाउंटेन भी मोनालिसा के लिए लगवाई जो इसने खुद बनाई थी। इस वक्त मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत 782 यानी $782 मिलियन है, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसको प्राइसलेस कहा जाता है। 782 मिलियन तकरीबन 80 अरब रुपए बनते हैं। हर साल तकरीबन 60 लाख लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए फ्रांस के लवरे म्यूजियम का रुख करते हैं। लीजा गिरार्डिनी की मौत 15 जुलाई 1542 यानी 15 जुलाई 1542 को हुई थी, जबकि लीजा की पेंटिंग को बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंसी की मौत 2 मई 1519 में हुई थी। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा इंश्योरेंस हासिल करने वाली कोई भी चीज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1962 में यानी 1962 में इस पेंटिंग की इंश्योरेंस $100 मिलियन में की गई थी, जो कि आज के $800 मिलियन बनते हैं। तकरीबन 12 आर्टिस्ट ने मोनालिसा की कॉपी पेंटिंग्स भी बनाई, लेकिन असल मोनालिसा पिछले 220 साल से फ्रांस के लवरे म्यूजियम में ही रखी हुई है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग्स के मुतालिक भी बताता चलूं। मोनालिसा क्योंकि फॉर सेल नहीं है, इसीलिए इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग भी लियोनार्डो डा विंसी ने ही बनाई थी। इसको सेल्वेटर मुंडी कहा जाता है। ये $450 मिलियन में बिकी थी, यानी तकरीबन 50 अरब रुपए में। इसको अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने खरीदा था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है दी कार्ड प्लेयर्स नामी पेंटिंग का। इसको पॉल सेजेन नामी पेंटर ने बनाया था और इसको कतर की हुकूमत ने खरीदा था। इसकी कीमत $272 मिलियन थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम नफिया फालिपोइपो का आता है। इसका मतलब होता है कि तुम शादी कब करोगे। इस पेंटिंग को बनाने वाला पेंटर पॉल गौगिन था और इस पेंटिंग को भी $217 मिलियन में कतर की हुकूमत ने 4 साल पहले खरीदा था।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दुनिया की मशहूर तरीन और महंगी तरीन पेंटिंग मोनालिसा के मुतालिक काफ़ी मालूमात मिली होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन बना नज़र आएगा, यानी एक घंटी बनी नज़र आएगी। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।